हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। देखो, सीएपीएफ जो एसी है, ईडब्ल्यूएस का 2019 का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। इसके संबंध में बहुत सारे लोग, आप लोगों में से रेगुलर मैसेज करते हो, तो मेरा यही जवाब है कि अभी इसका कोई सर्टेनिटी नहीं मुझे पता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से कुछ अपील करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं, और ये सिर्फ 2019 वाले की बात नहीं है, ये 2020 में जो ईडब्ल्यूएस से हो या 2021 में जो ईडब्ल्यूएस से हो, कहीं ना कहीं उन पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप लोग कुछ आरटीआई डालो। आरटीआई में क्या करना है ये मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि देखो, क्योंकि रिजल्ट का मुझे अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं कि कब आएगा नहीं आएगा क्या चल रहा है। लेकिन बेटर आप है कि आप ये डालो आरटीआई, और उसके कारण ही रिजर्व लिस्ट वालों का भी इशू है। तो आप रिजर्व लिस्ट वालों के बारे, जो रिजर्व लिस्ट में जिनको लगता है कि जो अदर कैटेगरी में है, तो रिजर्व लिस्ट का आपको आने का इंतजार है, आप क्लोज में थे, आपको लगता है, तो आप भी ये डालो। देखो, 2009 इसमें भी क्या डालना है कि 2019 का, फॉर एग्जांपल सिविल्स का, जो सिविल सर्विसेज है उसका, फॉरेस्ट सर्विस का, जियो साइंटिस्ट का, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, फिर आपका इंजीनियरिंग सर्विस 2020, और जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, जो ये सारे 2020 के उन लोगों का रिजल्ट आ चुका है, और सब में ईडब्ल्यूएस का भी रिजल्ट आया है। तो आप लोग का जो 2019 का है कि आप यूपीएससी को ये करो, आरटीआई सब लोग डालो, ऑनलाइन अपना आरटीआई है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस हर लोग जो भी इससे इंपैक्टेड हो, हर कैंडिडेट ये डालो कि व्हाट इज द कंडीशन, और कब तक रिजल्ट आने का। पहला पॉइंट ये कि रिजल्ट कब तक आएगा, इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, और यूपीएससी ही सारे एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। तो कुछ कैंडिडेट, कुछ जो सीएपीएफ एग्जाम्स को छोड़ करके बाकी जिस भी एग्जाम में ईडब्ल्यूएस कोटा सिस्टम लागू है, तो सबका रिजल्ट आ रहा है। असिस्टेंट कमांडेंट का क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आएगा, क्या प्रोसेस चल रहा है। तो ये 2019 के एस्पिरेंट्स डालोगे। अब जो 2020 और 2021 के एस्पिरेंट्स हैं, वो उनको ये डालना है कि सिंस 2019 का सीएपीएफ का, ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट नहीं आया, अब 2020 वाले का भी इंटरव्यू होने वाला है आप लोग का कुछ दिन में। मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो अनुमान है तो अक्टूबर में, मिड अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका शायद हो सकता है 13 अक्टूबर या समथिंग से स्टार्ट हो जाना चाहिए, मुझे जो ऐसा अनुमान है। तो आप लोग ये डालो कि सिंस, चूंकि अभी आपका रिजल्ट का पेंडिंग और ये नहीं आया, क्योंकि जो रिटन रिजल्ट था, तो रिटन रिजल्ट आपका आ गया। तो फाइनल रिजल्ट में आप लोग को डालना है कि क्या 2019 का नहीं आया तो हम लोग का रिजल्ट भी आएगा, या पेंडिंग होगा, या फिर वो टाइमली सबका एक साथ आ जाएगा जब 2020 का आएगा। सेम सिचुएशन 2021 वाले भी ये चीज को डालो आरटीआई में। देखो, अब आपको पोस्ट ऑफिस जाकर के पोस्टल ऑर्डर लाने की जरूरत नहीं होती है, ऑनलाइन डालो, 11 रुपीज लगते हैं। और आप हर कोई जैसे एक एक पॉइंट कोई उठाओ, और अब मान लीजिए 100-200 लोग एटलीस्ट डालो। उसके बाद ये प्रोसीजर कि क्या हम लोग ये करें और व्हाट्सएवर, तो पहले तो ये इंफॉर्मेशन एक मंगवाओ आप लोग। 2020 वाले, मेनली 2020 में जिनका इंटरव्यू होने वाला है, वो इस प्रश्न को आप उठाओ। देखो क्या आता है ना कि अब जब आप उनको कॉल करते हो, तो कॉल में सीधा लिपापोती वाला जवाब दे देते हैं, या सीधा बोलते हैं मुझे पता नहीं। लेकिन आरटीआई डालोगे तो वो एक तरह से आपके पास रिटेन में इंफॉर्मेशन आएगा। जैसे सेम चीज हुआ जब 2019 का इनफैक्ट जब ये रिजल्ट आना था, तो ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके भी जो रिजल्ट आना था, तो जब फोन पर पूछा जा रहा था, तो कभी ये जवाब दे रहे हैं, कभी वो जवाब दे रहे हैं, टाल मटोल। लेकिन जब आरटीआई का प्रॉपर तरीका से आप इंफॉर्मेशन ये मांगोगे, तो उसमें एटलीस्ट आपको रिटर्न जवाब देंगे। तो जो 2020 वाले एस्पिरेंट्स हो, वो उनको भी आरटीआई आपको डालना है।
और जो 2019 वाले हैं, तो 2019 में आप रिजर्व लिस्ट वाले के लिए देखो, कुछ कैंडिडेट जिनको लगता है कि रिजर्व लिस्ट में हम आ सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट का चांसेस है, आप लोगों में से जो भी दिए हो, हर कोई होपफुल हो, तो कुछ लोगों का तो एटलीस्ट आएगा। तो रिजर्व लिस्ट के बारे में कि कब तक आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ ईडब्ल्यूएस वाले के कारण ही नहीं आ रहा, उसके कारण शायद अब ट्रेनिंग में भी आपको डिले हो सकता है। जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनका मीन्स रिजल्ट आ चुका है, तो उनका भी आपका ये डिले होगा। तो आप लोग डालो कि क्यों आखिर, मतलब सिर्फ इस एग्जाम को छोड़ करके बाकी ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का तो क्राइटेरिया सारे लोगों के लिए सेम है, ऐसा नहीं है ना कि असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट है। तो जब सेम क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस के लिए, तो अन्य सारे का रिजल्ट पब्लिश हो रहा है, हमारे असिस्टेंट कमांडेंट का ही क्यों नहीं हो रहा है, और ये कब तक इसका क्लियर होने का चांसेस है। तो सब अपने अपने लेवल से जो क्वेश्चन, देखो जितना आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है, हर कोई एक एक दो दो पॉइंट्स निकालो, फाइंड आउट करो और डालो। आप कम से कम 100 200 500 लोग डालो उसमें, जो एटलीस्ट रिटन क्वालिफाई किए हुए हो, जिनको 2019 में जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो सब तो एटलीस्ट डालो। और जो रिजर्व लिस्ट में जिन जिन कैंडिडेट को जो इंटरव्यू दिए हैं, तो उसमें से सब अपने आप को पोटेंशियल रिजर्व लिस्ट में मान रहे हो, तो आप वो भी दो। आप इसका ये दे सकते हो कि ये सारे एग्जाम्स हैं, जो जो जैसे फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज 2019 का, फॉरेस्ट सर्विस 2019, जियो साइंटिस्ट 2019, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस 2019 एंड 20, फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2020, तो ये सब जो भी हैं, सब में ईडब्ल्यूएस के रिजल्ट आ चुके हैं, तो असिस्टेंट कमांडेंट का ही क्यों नहीं। तो आप देखो, सब मिला करके 5 to 10 पॉइंट्स अलग अलग अपना ये दो दो तीन तीन पॉइंट्स बनाओ सब लोग, और कम से कम 500 आप आरटीआई डालो। 11 रुपया लगना है ऑनलाइन में, आप घर बैठे कर सकते हो, तो कुछ तो आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन देखो, ये करने का आप लोग को ये करना चाहिए, ठीक है एटलीस्ट। क्योंकि अब मैं जानता होता जो भी डिटेल कि कुछ क्या चल रहा है, तो अवश्य ये आप लोग को बताया हुआ होता। ओके, थैंक यू।